क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130। एक और बात गिवन है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। क्लियर। अब ये वाला एंगल दे रखा है पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी ज्योमेट्री है, तो आप जानते हैं ज़्यादा बनावट पे नहीं जाना है, ध्यान लगाना है काम के ऊपर जो हम कर रहे हैं, बाकी की बातों पे नहीं। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात आपके समझ में आती है कि हम एंगल्स तो निकाल सकते हैं। अब क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये है, तो दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क जाता है कि यार हम इस तक कैसे पहुँचेंगे, हाँ या नहीं। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जो आपके में भी चल रहा होगा क्योंकि हिंट देख लिया होगा ना। हाँ, बात तेज हो। यहां से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्रू वर्टेक्स आर। क्लियर। एंड लेट्स से इसका कुछ नाम रख लेते हैं। लेट्स से ये ई है और ये है एफ। तो कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या किया है हमने, कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू पी क्यू एंड विच इज पैरेलल टू एस टी। तो तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। एक बात तो ये क्लियर हो गई। चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो गई। तो अब मुझे एक बात बताएं, आप बताएंगे ना, ये अगर ट्रांसवर्सल है इसके लिए तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। आधे बच्चों का आंसर सर 70। बिल्कुल क्लियर है, होना चाहिए क्योंकि ये ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, ये 130 है, आपको तो ये वाला चाहिए ना, मोटिव आपका ये है। तो अगर मैं इसे x लेट कर लूँ तो ये 70 प्लस x और ये 130 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे फॉर द ट्रांसवर्सल एस आर। तो दो ट्रांसवर्सल यूज करने हैं आपको, एक बार क्यू आर और एक बार एस आर, और आपका काम खत्म। क्लियर। आप भी बता सकते हो 130 में से 70 माइनस कर दो, अरे बोलो हाँ या नहीं। तो ये आंसर कितना आएगा, 60। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई केस रहा नहीं, इजीली सॉल्व। ठीक है, अब बात आ जाती है सब्जेक्टिव की कि इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इसके आगे क्या हो सकता है। दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन। भाई गिवन होता है तो हम गिवन लिख लेते हैं, बट ये तो कंस्ट्रक्शन है। और क्यू आर फिर क्या होगा इसका, क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। बिल्कुल क्लियर। अब अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ई आर क्यू मस्ट बी इक्वल टू 180। रीजन बिल्कुल क्लियर, को इंटीरियर एंगल्स। देखिए एक तो मेथड मैं वो बता रहा हूँ जिसमें पेंसिल लेके आप सीधा सीधा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि रिप्रेजेंट करके आपको बोर्ड में भी तो मार्क्स लेने हैं। आधे कह रहे होंगे इस साल, अरे प्री बोर्ड तो दोगे, अगली साल तो एग्ज़ाम दोगे, तैयारी कहाँ से स्टार्ट होगी। जो पहले तैयार करते हैं वही सचिन तेंदुलकर बनते हैं, समझ रहे हो ना। देन स्टार्ट अर्ली। एंगल ई आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70। ये बात क्लियर कि ये एंगल कितना आ गया, 70। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ो। अगली बार आप इस वाले को पैरेलल यूज़ करो। एस टी इज पैरेलल टू ई एफ। कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन। बोलो हाँ या नहीं। बिल्कुल आंसर होगा हाँ सर। चलिए होप्स ओके यही हो। देन एंगल ई आर एस, एंगल ई आर एस इज इक्वल टू एंगल टी एस आर। भाई एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, होप्स ओके आप देख पा रहे हो उधर। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, ओके।
एंगल ERS को आप तोड़ के लिखेंगे कैसे, 70 प्लस दिस वन QRS, 70 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 130 एंड QRS इज इक्वल टू 130 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 60। तो सबसे लास्ट में आपका आंसर आना चाहिए QRS इज इक्वल टू 60। क्लियर है? कुछ किया नहीं है, फिर दोबारा बता दूं, एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करिए, ये दोनों को इंटीरियर बन गए थे, इसकी वैल्यू 70, ये प्लस ये मस्ट बी इक्वल टू 130, बिकॉज अगर हम ऐसा ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। क्लियर ना? करो नोट।